मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दे दिया है, आईपीएस व्यवहार सुधारें नहीं तो हटा दिए जाएंगे। इन चार चेहरों को देख लीजिए, ये अपनी अपनी जगह पदस्थ थे, इन्हें हटा दिया गया है। आप आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईजी हैं, डीआईजी हैं, कुछ भी हैं, लेकिन अगर आपका आचरण ठीक नहीं है, आप अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, जनता की सेवा करने के बजाय आप जनता के बीच जाकर ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो लोक सेवा में नहीं आता है, तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने तो अपने एक्शन से यह साफ कर दिया है कि अगर किसी अधिकारी का काम, उसका आचरण, उसका रवैया जनहित में नहीं होगा तो उसको सरकार हित में भी नहीं माना जाएगा। और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई मौकों पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने फैसलों से साबित किया है। और इस बार मुख्यमंत्री ने एक नहीं चार आईपीएस अधिकारियों पर ऐसा एक्शन लिया है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। और क्यों लिया है एक्शन, क्या है पूरी खबर, चलिए बता देता हूं। जिन अधिकारियों पर आज गाज गिरी है, उनका व्यवहार लोक सेवा के हिसाब से अच्छा नहीं, ऐसा हम नहीं, खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की इस सख्ती पर आज विस्तार से बात होगी। मुख्यमंत्री ने जिन 4 पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, उनमें सबसे ज्यादा चर्चा कटनी एसपी पर की गई, कार्रवाई को लेकर हो रही है। कटनी में तैनात सीएसपी और तहसीलदार जो कि पति पत्नी हैं, इनके घरेलू विवाद के चलते कटनी के एसपी पर कार्रवाई की गई, लेकिन 2 अधिकारियों के घरेलू विवाद में जिले के एसपी का हट जाना हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। इसलिए पूरा मामला आपको बता देता हूं। दमोह के तहसीलदार शैलेंद्र बिहारी शर्मा और कटनी में तैनात सीएसपी ख्याति मिश्रा पति पत्नी हैं, लेकिन दोनों के बीच लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा है। विवाद की असली वजह दोनों अलग अलग बताते हैं। सीएसपी ख्याति मिश्रा का कहना है कि उनके पति को यह बात बर्दाश्त नहीं होती कि मैं पत्नी होकर बड़ी पोस्ट पर तैनात हूं। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है कि पति पत्नी में द्वंद्व हो जाए कि भाई तुम ज्यादा बड़ी अफसर हो, अगर मेरी पत्नी ज्यादा बड़ी अफसर होती तो मुझे तो लाभ ही होता, थोड़ा पावर रुतबा ज्यादा होता, मुझसे ज्यादा तनख्वाह होती। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। पति होकर मुझसे छोटी पोस्ट पर हैं, जबकि तहसीलदार शैलेंद्र बिहारी कुछ और ही कहानी बताते हैं। पहले सुनिए कि सीएसपी ख्याति मिश्रा और तहसीलदार शैलेंद्र बिहारी शर्मा घरेलू विवाद पर क्या कह रहे हैं, फिर आगे बात करें। देखिए, विवाद की मुख्य वजह है शैलेंद्र शर्मा तहसीलदार हैं और वो तैयारी कर रहे थे कि उन्हें एसडीएम बनना है। अंततः उनका लास्ट अटेम्प्ट था कटनी में, वो तैयारी करते करते उनका वो सफल नहीं हो पाए। इसके पहले से भी वो मुझे हमेशा मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे, परेशान करते थे, हमेशा शक करते थे। मैं कभी इधर उधर जाऊं तो आप किसके जा रही हूँ, हमेशा मुझे प्रताड़ित किया है उन्होंने। उनका नीचे पोस्ट में होना, मेरा ऊपर की पोस्ट में होना और उनका मानसिक स्थिति ऐसा होना, यही विवाद का कारण। इसका कारण यह है कि हमारा पारिवारिक विखंडन कराना चाह रहे हैं। ये हमने बहुत बार लिख के दिया है, प्रमाण दिया, उसके लिए रिकॉर्डिंग दिया, इसकी अभिजीत रंजन की डीजीपी साहब को दिया, हर जगह दिया, डीआईजी साहब को दिया। पारिवारिक विखंडन कराने के उद्देश्य से हमारी हत्या कराने के लिए कई बार प्रयास हुआ है। तहसीलदार शैलेंद्र बिहारी और सीएसपी ख्याति मिश्रा के बयानों के आधार पर जो ताजा विवाद सामने आया है, वो आपको समझा देता हूं, जरा ध्यान से देख लीजिए। दरअसल कटनी में तैनात सीएसपी ख्याति मिश्रा और दमोह के तहसीलदार शैलेंद्र बिहारी शर्मा के बीच लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा है। दोनों के बीच घरेलू हिंसा की शिकायत पहले भी आ चुकी है, लेकिन ताजे विवाद ने तूल तब पकड़ा जब सीएसपी ख्याति मिश्रा का ट्रांसफर हुआ। ट्रांसफर होने के बाद जब ख्याति अपना सरकारी आवास खाली करके जा रही थी, तो ख्याति का आरोप है कि तभी उनके पति तहसीलदार शैलेंद्र आते हैं, उनको जाने से रोकते हैं। उधर तहसीलदार शैलेंद्र बिहारी का आरोप है कि घर खाली करते समय पुलिस आती है और पुलिस को कटनी एसपी अभिजीत रंजन ने भेजा था। आरोप है कि पुलिस ने शैलेंद्र के परिवार वालों से मारपीट की। इतना ही नहीं, तहसीलदार शैलेंद्र बिहारी ने यहां तक आरोप लगाया है कि कटनी एसपी अभिजीत रंजन ने उनके परिवार और उनकी हत्या करने की भी कोशिश की है। तहसीलदार शैलेंद्र बिहारी शर्मा क्या क्या आरोप लगा रहे हैं, खुद सुन लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। सुनिए। कटनी एसपी अभिजीत रंजन ने हत्या कराने के उद्देश्य से यहाँ पर पूरी पुलिस भेजा, हमारे सीएसपी
आवास में और सबको पहले बंद करवा के चारों तरफ से पूरा मरवाया उनको। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं उस समय जब ये पुलिस घुसी तो बाहर था, नहीं तो मेरी हत्या करा दी जाती। इन सब लोगों ने सीएसपी आवास में बंद करके मारा। महिला, बच्चे, छोटा 8 साल के बच्चे तक को नहीं बख्शा है और सबको मतलब हत्या कराने के उद्देश्य से घुसे थे सभी लोग। जो आरोप तहसीलदार शैलेंद्र बिहारी शर्मा ने लगाए हैं उसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुलिस ख्याति और शैलेंद्र के घर पर आकर मारपीट और बदसलूकी कर रही है। पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सीएसपी ख्याति मिश्रा के पिता कह रहे हैं कि हमें हमारी बेटी ने पुलिस से पिटवाया है। मतलब पुलिस को ख्याति ने ही बुलाया था। ख्याति के पिता क्या कह रहे हैं सुन लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। सुनिए। मैं उसके बाद ख्याति के बच्चे को लेकर उसके घर में आया था तो बोली कि हमारे पापा को मारो तो पुलिस वाले जाके मार देंगे। ये चाहते कौन मारा है? पुलिस वाले मारे हैं। जब पिता खुद ही कह रहे हैं कि हमें हमारी बेटी ने पुलिस से पिटवाया है तो फिर इस मामले में ज्यादा कुछ कहने को रह नहीं जाता। किसकी क्या भूमिका रही होगी आप खुद ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन पूरा मामला समझने के लिए आज विस्तार न्यूज ने एक बार फिर तहसीलदार शैलेंद्र बिहारी से बात करने की कोशिश की। क्या कहा है उन्होंने, सुन लीजिए। सभी घर के परिवार के सदस्यों में वो हत्या कराने के उद्देश्य से कटनी एसपी अभिजीत रंजन ने पूरे पुलिस को भेजा, इनकी सबकी हत्या कर दी जाए। ये तो मैं पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो उनके समय पर पहुंचने से ये सब हत्या नहीं करवा पाया। बाकी जितने भी तालिबानी बर्बरता की जा सकती थी, छोटे बच्चे के साथ से लेकर पूरी महिलाओं के साथ उसने पूरी हदें पार कर दी। कटनी का पूरा मामला आप विस्तार से समझ गए होंगे। अब आपको यह भी बता देता हूं कि दतिया में क्या हुआ था। दतिया का मामला भी चर्चा में। दरअसल 31 मई को दतिया एयरपोर्ट का उद्घाटन होना था। एयरपोर्ट का उद्घाटन पीएम मोदी ने राजधानी भोपाल से वर्चुअली किया, लेकिन स्थानीय कार्यक्रम के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री राम मोहन नायडू सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता दतिया एयरपोर्ट पर मौजूद थे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और लोगों की भीड़ का मैनेजमेंट पुलिस की तरफ से नहीं किया गया। उद्घाटन के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई और मंच तक पहुंच गई। इतना ही नहीं, भीड़ ने केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा घेरा को भी तोड़ दिया और केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू के साथ धक्का मुक्की भी हुई। हालात बेकाबू हुए तो चंबल आईजी ने दतिया एसपी को फटकार लगाई और इसी बात पर आईजी और एसपी के बीच तीखी बहस हो गई। ये सब नेताओं और पब्लिक के सामने हुए। भीड़ के हालात क्या थे, ये इन दो तस्वीरों से समझा जा सकता है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बेकाबू भीड़ एयरपोर्ट के अंदर जाने की कोशिश कर रही है। हालात ऐसे हैं कि तिल रखने तक की जगह नहीं है और लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर उस समय की है जब केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू मीडिया से बात करने आए तो उनके आसपास कोई सुरक्षा घेरा नहीं था। मीडिया से बात करते समय भी राम मोहन नायडू के साथ धक्का मुक्की हुई। हालात ये थी कि उन्हें अपना सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए कार्यक्रम से बाहर निकलना पड़ा। सूत्रों की माने जो अखबारों में छपा, हिंदी अखबारों में भी छपा है। सूत्रों की माने तो केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से की थी और दतिया आईजी ने भी इस पूरे मामले की रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजी। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लेते हुए तीनों अधिकारियों को हटा दिया है। आईपीएस अधिकारियों पर इतना बड़ा और इतनी जल्दी एक्शन बहुत कम ही देखने को मिलता है, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए चंबल रेंज के आईजी सुशांत सक्सेना, डीआईजी कुमार सौरभ और दतिया के एसपी वीरेंद्र कुमार मिश्रा को हटाकर पुलिस मुख्यालय अटैच कर दिया है। इस पूरी कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट किया और मुख्यमंत्री का एक्स पोस्ट अपने आप में कई मायने लिए हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कटनी और दतिया के एसपी और चंबल रेंज के आईजी और डीआईजी द्वारा ऐसा व्यवहार किया गया जो लोक सेवा के लिए खेदजनक है। उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री का किसी अधिकारी के लिए ऐसा लिखना कि उनका व्यवहार लोक सेवा के लिए खेदजनक है अपने आप में बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ कहता है। और ये क्या कहता है और मुख्यमंत्री का ये जो एक्शन है ये क्या संदेश देता है, आपको ये समझाने के लिए सीधे अपने सहयोगी अंचल शुक्ला के पास लिए चलता हूं। अंचल, मुख्यमंत्री का ये जो एक्शन है और लोक सेवा के विरुद्ध वो खुद लिख रहे हैं, इतना बड़ा एक्शन मुख्यमंत्री का
प्रदेश के बाकी अफसरों को क्या संदेश और मोहन यादव की ये सख्ती किस तरह का मैसेज देगी पूरे प्रदेश में, जरा इस पर विश्लेषण करिएगा अंचल। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, देखिए जिस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री का जिस तरीके से पहले एक्स पर ट्वीट आता है, आप देखिए एक्स पर वो लिखते हैं और उसके बाद उनका तबादला होता है, सूची आती है। तो कुल मिला के उनका कहना यही है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, लोक सेवा के लिए लोक सेवा में लगे हुए हो तो लोगों की, जनता की सेवा करो, इस तरीके की हरकतें मत करो जो लोक लाज के लिए जानी जाए। और इसके साथ ज्ञानेंद्र अभी तक ये होता आया है कि आपने देखा है अफसरशाही राजशाही पर भारी रहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की संवेदनशीलता है। उन्होंने एक मैसेज भी दिया है, सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो हैं लापरवाही करते हैं या अपने काम को ईमानदारी से नहीं करते हैं, जनता के लिए काम नहीं करते हैं, उनके लिए एक मैसेज भी है कि अगर आप जनता के लिए, लोक सेवा के लिए जिसके लिए आपका चयन हुआ है, अगर वो काम आप नहीं करेंगे तो इस तरीके की ही कार्यवाही होगी। और पहली बार ऐसा हुआ है जब मुझे ये कहते हुए बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि देखिए जब भी किसी से बात होती है तो कहते हैं कि अफसरशाही राजनीति पर हमेशा ही भारी रही है, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। सख्त संदेश है कि आपको कायदे में रहना पड़ेगा, जनता की सेवा करनी पड़ेगी और वो अगर आप नहीं करोगे तो इस तरीके की कार्यवाही होगी। देखिए आप चार पुलिस अधिकारियों को एक झटके में किस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव के ट्वीट के बाद हटा दिया जाता है, उन्हें लूप लाइन में भेज दिया जाता है। और इससे पहले ये कोई पहली दफा नहीं हुआ है ज्ञानेंद्र, इसके पहले भी जब भी आम जनता से जुड़े हुए, सरोकार से जुड़े हुए मामले सामने आए हैं और उसमें अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। मऊगंज के कलेक्टर और एसपी, अंचल मऊगंज के कलेक्टर और एसपी हटा दिए गए थे। मऊगंज में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपको याद होगा, और मऊगंज के कलेक्टर एसपी हटा दिए गए थे। तो कुल मिलाकर मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है अंचल कि अगर प्रदेश में अफसरशाही हावी होगी तो वह कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत बहुत धन्यवाद।